और हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बजट आम लोगों के हिसाब से अच्छा है, फायदे का है, या उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन के लिए। सर, आपसे ही समझना चाहूंगा, जो बजट आज पेश किया गया, इससे उम्मीदें तो काफी थी, लेकिन आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर इस बजट को मिलते हैं प्रोफेसर सर? देखिए, ये बजट जो है वो सरकार का लेखा जोखा होता है, कितना एक्सपेंडिचर है और वहां से कहां से रेवेन्यू आएगा। तो ये हमें ठीक से बताया नहीं गया है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। जो बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं वो कितना कितना किस चीज पे खर्च होगा और उसको फाइनेंस कहां से किया जाएगा। अगर फाइनेंसिंग नहीं होगा तो बाद में पता लगेगा खर्चा किया ही नहीं गया, और अगर खर्चा नहीं किया गया तो फिर उसका फायदा भी नहीं मिलेगा आम जनता को। तो अगर हम अनाउंस कर देते हैं तो उसको बैक करना चाहिए फाइनेंसेस से। और अब जैसे मैं देख रहा हूं कि बजट के डॉक्यूमेंट में वहां पे एस्यूम कर लिया गया कि 12% की नॉमिनल ग्रोथ होगी, लेकिन इस समय तो करीब 8% की नॉमिनल ग्रोथ चल रही है। तो यानी कि रेवेन्यू उतना नहीं आने वाला है, जैसे कि पिछले साल हुआ था कि जीएसटी भी 80,000 करोड़ कम रहा और डायरेक्ट टैक्स भी 80,000 करोड़ कम रहा। तो जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर थे सोशल सेक्टर वगैरह के, वो काट दिए गए 1,60,000 करोड़ रुपए से। तो मुझे डर यह है कि इस साल भी अनाउंसमेंट के बावजूद वो खर्चे नहीं होंगे जो आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और कस्टम्स ड्यूटी कई चीजों पे बढ़ाई गई है, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जितना फायदा हो सकता है कि हाउसिंग टारगेट जो रखा गया था, मोदी गवर्नमेंट जब दूसरी बार सत्ता में आई तो ये वादा करके आई थी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे तमाम परिवारों को कम करेंगे, 10% से नीचे लाने का लक्ष्य हमारा है, ये ऐलान किया गया था। लेकिन जो बजट पेश किया गया है, क्या इस दावे को बल मिलता है? क्या उस दिशा में कदम बढ़ाया गया है, या अभी इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं गरीब आदमी के लिए, वहां पे खर्चा पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं हुआ तो गरीबी उस मात्रा में कम नहीं होगी जिस मात्रा में प्रॉमिस किया गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज हैं वो उतने अभी जो सक्षम नहीं दिख रहे हैं जितना कि होना चाहिए जी। तो इसलिए लगता है कि गरीब आदमी को और इंतजार करना पड़ेगा, मध्य वर्ग को भी और इंतजार करना पड़ेगा अपनी हालात। लेकिन सेक्टरली जरूर है कि जैसे हाउसिंग में जो फायदा पहुंचेगा, बाकी कुछ एरिया में, बट जनरल में फायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो अपनी जगह हैं, प्रोवाइडेड उन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए जी। लेकिन जो ओवरऑल जो दिख रहा है उसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय रेट ऑफ ग्रोथ गिर रही है। तो अगर रेट ऑफ ग्रोथ गिरेगी तो आमदनी बढ़ने की दर भी गिर जाएगी। तो अगर हमको उसको बढ़ाना था तो एक जो पैकेज चाहिए था हमारे जो बजट में, जिससे कि 5.8% से 8%, और उसका इंतजार जो है ऐसा लग रहा है कि बढ़ता चला गया है, क्योंकि आज तो ऐसा कोई पैकेज सुनाई नहीं पड़ा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार जी, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए।